नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती हैं कॉलेज से रिलेटेड जानकारी, न्यू गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड जानकारी और इसी के साथ अब मैं आपके लिए लाया हूं एक खास सीरीज। इस सीरीज में हम सारा जीके पढ़ेंगे, जितना भी हमारा जीके है ल्यूसेंट का। ठीक है। और इस जीके को हम केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसे समझेंगे। तो आज से हमारी एक लाइन चलेगी कि जीके को पढ़ना नहीं समझना है। तो इसी के साथ आज सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ इंडस सिविलाइजेशन के। तो इंडस सिविलाइजेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं ल्यूसेंट की जीके के कुछ पॉइंट्स के साथ। बेसिकली मैंने इसमें ल्यूसेंट के जीके के पॉइंट्स कवर करे हैं, पर मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? तो हम सबको पता है इंडस सिविलाइजेशन होगा, क्योंकि ग्रीक एक अलग सिविलाइजेशन थी, है ना। मेसोपोटामियन एक अलग सिविलाइजेशन थी और इजिप्टियन एक अलग सिविलाइजेशन थी। तो बहुत जनरल क्लास 5th 6th का क्वेश्चन है। तो जस्ट मैंने आपको दिखाया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके जनरल पेपर्स में आ सकते हैं। तो एक नोट है आपके लिए कि अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट सुटेबल नेम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। देखिए, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और जीके समझना चाहते हैं तो जीके को केवल वीडियो के माध्यम से देखें नहीं बल्कि उसे अपने साथ साथ कॉपी पे नोट भी करें। ये नोट काफी बार पूछा जाता है कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इंडियन सिविलाइजेशन, जो ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन है, उसका सबसे सही नाम क्या है? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। कुछ लोग हड़प्पा भी लगाए आते हैं, पर हड़प्पा एक जगह का नाम है। जो हमारी सिविलाइजेशन का नाम पड़ा वो सिंधु नदी, और सिंधु को इंग्लिश में कहते थे इंडस, और इंडस से पड़ा इंडिया। ओके, ठीक है। तो हमारा सबसे अच्छा नाम क्या है हमारी सिविलाइजेशन का? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अब द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ब्रॉन्ज एज और कैल्कोलिथिक पीरियड। तो मैं आपको बताऊंगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड्स के बारे में। 3 टाइप के पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो इसे हम आने वाले जीके में कवर करेंगे। बस आप ये ध्यान रखना, इंडस सिविलाइजेशन किस हिस्टोरिक पीरियड से जुड़ी हुई है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से। और इंडस सिविलाइजेशन हमारी किस एज की है? ब्रॉन्ज एज या कैल्कोलिथिक पीरियड की। ओके, मैंने यहाँ केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर किए हैं जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। और अब मैं आपसे ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे इन सारे जीके को पॉइंट्स को 1 बाय 1 कवर करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, बस शर्त यह है आपको डेली वीडियोस देखनी है और उसके साथ साथ इन्हें कॉपी पे नोट्स भी करना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज की। तो इंपॉर्टेंट सिटी क्या है इंडस सिविलाइजेशन की? सिंध, हरियाणा, बलूचिस्तान, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र। तो इंडस सिविलाइजेशन की ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। 8 सिटीज हैं, 8 की 8 सिटीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब कुछ और पॉइंट इंडस सिविलाइजेशन के। सबसे ज्यादा नॉर्थन साइड क्या है? रोपर। ओके, मोस्ट नॉर्थन साइड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन रोपर। मोस्ट सदर्न साइड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन भागात्रव। वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सुत केगंदर, सुत केगंदर दश्क। ठीक है, वेस्टर्न साइड क्या है? सुत केगंदर दश्क। और ईस्टर्न साइड क्या है? आलमगीरपुर। ठीक है, ईस्टर्न साइड क्या है? आलमगीरपुर। अब इंडस सिविलाइजेशन के आपको कैपिटल सिटीज याद होनी चाहिए, हड़प्पा और मोहन जोदारो। कैपिटल सिटीज याद होनी चाहिए इंडस सिविलाइजेशन की, हड़प्पा और मोहन जोदारो। इंडस सिविलाइजेशन के पोर्ट सिटीज कौन कौन से थे? सबसे इंपॉर्टेंट है लोथल, हर साल पूछा ही जाता है। पोर्ट सिटीज लोथल, सुत्केगंदर, अल्हादिनो, बालाकोट और कुंतसी। पोर्ट सिटीज कौन कौन से थे? लोथल, अल्हादिनो, सुत्केगंदर, बालाकोट और कुंतसी। तो कैपिटल सिटीज और पोर्ट सिटीज आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगर इन इज दैट मदर गॉडेस, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, मातृ देवी और शक्ति। जो फेमिनिन पूजा होती थी या जो मूर्तियां मिली हमें खुदाई से, वो हमें मदर गॉडेस की मिली, जिन्हें क्या कहते थे? मातृ देवी और शक्ति। तो किस चीज का एविडेंस है? कि हम लोग पुराने टाइम में यूनिवर्सिटी यानी सेक्स ऑर्गन ऑफ वीमेन, उसकी हमारे यहाँ पूजा होती थी। मातृ शक्ति की हमारे यहाँ शुरू से पूजा होती रही है, यानी कि हम
फेमिनिस्ट के हमेशा से साथ में रहे हैं, समर्थन में रहे हैं। तो मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगर इज दैट मदर गॉडेस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जाम्स में, द चीफ मेल डिटी वाज द पशुपति महादेवा दैट इज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। ओके, तो इंडस सिविलाइजेशन में मातृदेवी शक्ति जो योनि वर्शिप थी वो होती थी, और मेल में पशुपति महादेव की। ओके, पशुपति वाज रिप्रेजेंटेड इन सील्स एज सिटिंग इन योगिक पोस्चर। तो वहां उस टाइम पे सील चलती थी और उन सील में पशुपति जी बैठे हुए किस पोस्चर में, योगिक पोस्चर में। ओके, तो जनरल जनरल पॉइंट से मैं बता रहा हूं, अगर आप मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे कि मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ, साथ साथ कॉपी पे इन्हीं पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, पर उसके लिए आपको कमेंट करने पड़ेंगे। जैसे मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं मैं तुरंत इसकी पीडीएफ ग्रुप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, पर जब तक आप वीडियो के साथ साथ इसे नोट करते चले। तो पशुपति वाज रिप्रेजेंटेड इन सील्स एज सिटिंग इन योगिक पोस्चर, ही इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, रेहनो एंड बफेलो। जो पशुपति हैं, पशुओं के जो देवता हैं, ठीक है, जो पशुओं के गॉड हैं, उनके पास एनिमल्स तो होंगे। तो कौन कौन से एनिमल्स थे, एलिफेंट, टाइगर, रेहानो एंड बफेलो। और उनके पैरों में 2 हिरन, 2 डियर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह में क्या पता चलता है, हम पुराने टाइम से शिव शक्ति यानी कि ईश्वर और प्रकृति, नर, ठीक है, नर और मादा, ठीक है, स्त्री और पुरुष, हम शुरू से इन दोनों की पूजा करते आए हैं, ठीक है। वर्शिप द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया अपीयर्स टू हैव बीन पार्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ इन ऑफ हड़प्पन पीपल। तो हम देखते हैं हमारी अब भी संस्कृति जो है, हिंदू संस्कृति में शिव शक्ति की पूजा आज भी होती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा। देखना आने वाले जो एग्जाम्स हैं बिहार वगैरह के, बिहार बनारक्षी वगैरह में पूछा जा सकता है। स्टीयरटाइट वाज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सील्स को मैन्युफैक्चर करने में किसका यूज होता था, तो स्टीयरटाइट का। ओके, STEATITE, स्टीयरटाइट। ओके, इसके अलावा ये भी बहुत पूछा जाता है कि इंडस सील्स में कौन सा एनिमल इंडस सील में लगा हुआ होता था, यानी कि जो इंडस सिविलाइजेशन थी उनकी जो सील्स होती थी उसमें कौन सा एनिमल होता था, तो हम्प्लस बुल, ठीक है। कौन सा एनिमल पाया जाता था, हम्प्लस बुल। अच्छा, अगर आपको हिंदी में वीडियोस चाहिए तो आप उसके लिए भी प्लीज कमेंट कर दें, मैं हिंदी में भी इन सारी वीडियोस को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आगे आते हैं, हरियुम्पिया विच हैज बीन आइडेंटिफाइड विद हड़प्पा। तो हरियुम्पिया एक सिटी का नाम है, हरियुम्पिया। ये किससे आइडेंटिफाई किया गया, यानी कि हरियुम्पिया की जगह क्या था पुराने टाइम पे, हड़प्पा था। ओके, द मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स बिलीव दैट द मेकर्स ऑफ द सिविलाइजेशन वर द्रविडियन। मैंने बताया, जो मैंने हाईलाइट किया ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट किया कम से कम प्लीज उन पॉइंट्स को जरूर कॉपी पे नोट कर लेना। द मेजर्स ऑफ स्कॉलर्स बिलीव दैट द मेकर्स ऑफ द सिविलाइजेशन वर द्रविडियन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस सिविलाइजेशन को बनाने वाले कौन थे, मेकर्स कौन थे, तो वो कौन थे, द्रविडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कंटेम्पररी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन आर मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। देखिए ये भी थोड़ी बात की है, हमारी सभ्यता, हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। ओके, तो इस तरह हो गया। अब जल्दी से बहुत स्पीड से एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने इंडस सिविलाइजेशन की बात करी, हमारी जो भारतीय संस्कृति इसका पुराना नाम क्या था, इंडस सिविलाइजेशन था। वैसे इसका नाम क्या होना चाहिए ज्योग्राफी के हिसाब से, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। फिर हमने उसके इंपॉर्टेंट सिटीज देखे, सिंध, हरियाणा, बलूचिस्तान, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, नदन महाराष्ट्र। मतलब कहाँ कहाँ इंडस सिविलाइजेशन के हमें पार्ट मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ठीक है। फिर हमने पार्ट देखा, नदन पार्ट था रोपर, सदर्न पार्ट था भगत और वेस्टर्न पार्ट था सुध के अंदर, ईस्टर्न पार्ट था आलमगिरी पे। फिर हमने कैपिटल सिटीज देखी तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। फिर हमने पोर्ट सिटी देखी तो लोथल, सुतकेगंदर, अलादीनो, बलाकोट और कुंतासी। फिर हमने देखा मातृदेवी और शक्ति की योनि के रूप में आप पूजा होती थी। पशुपति महादेव जो एनिमल्स के गॉड है उनकी पूजा होती थी। सील्स पे यौगिक पोस्चर में पशुपति महादेव बैठे हुए हैं जिनके चारों तरफ 4 एनिमल्स हैं और 2 हिरन उनके पैरों में है, ठीक है। शिव शक्ति की वर्शिप हम देखते हैं हमारे पुराने टाइम से ही होती जा रही है। हड़प्पन पीपल को इसमें बिलीव था, यानी उनके वर्शिप करते थे शिवा और शक्ति की। स्टीयरटाइट सील्स में मैन्युफैक्चर में यूज होता था। और सबसे मोस्ट एनिमल जो सील बनाने में यूज हुआ है, मोस्ट एनिमल जो सील में यूज हुआ है वो है हम्प्लस बुल।
हरिम्पिया की पहचान किसके रूप में हुई है? हड़प्पा के रूप में हुई है। और मेजोरिटी ऑफ इसकी स्कॉलर्स किस बात पे बिलीव करते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन किसने बनाई थी? द्रविडियन ने बनाई थी। ठीक है, और इंडस सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी यानी कि उस टाइम एक समकालीन सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी इंडस सिविलाइजेशन के? मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना। तो इस तरह हमारा इंडस सिविलाइजेशन का एक पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, ल्यूसेंट में कई पार्टों में ल्यूसेंट के अलावा भी और कोई पार्ट कंप्लीट नहीं करूंगा, क्योंकि हमें केवल उतना पढ़ना है जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो। ठीक है, हमें पीएचडी कहीं नहीं करनी। पता चलता है बहुत मोटी मोटी बुक लेके पढ़ने बैठ जाते हो, हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आपका टाइम खराब ना करते हुए यहीं खत्म करते हैं। और मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है नई नई और इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाने का। और देखना आने वाले टाइम पे हमारे चैनल पे एक से अच्छा एक कंटेंट आपको मिलेगा जो आप नहीं देखते हैं और यूट्यूब चैनल्स पे, वो सब आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। मेरी अभी शुरुआत है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।